हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमने टाइप्स ऑफ डिविडेंड शेयर किए थे, हमने रीड किए थे। लेकिन ये सब हमने सिर्फ ओरली रीड किए थे। अब हम वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर। सबसे पहले हमारे पास है इक्विटी डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर नोन एज डिविडेंड। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जो भी डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो हम उसे कहते हैं इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटम एंड टाइमिंग इज डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितने क्वांटम मतलब कितना ज़्यादा देना चाहिए, 10%, 20%, क्या रेट होना चाहिए, या फिर टाइमिंग कितने साल का देना चाहिए, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। इक्विटी डिविडेंड का रेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। और ये जो इक्विटी डिविडेंड का रेट जो होता है डिपेंड करता है प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे देंगे। लेकिन इन केस कंपनी ने कम प्रॉफिट करा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड कम दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड की। प्रेफरेंस डिविडेंड एज द नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स आर द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जैसे कि हमने बात की थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज नोन एज प्रेफरेंस डिविडेंड। द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज फिक्स्ड। इस जैसे कि हमने इक्विटी डिविडेंड में बात करी थी, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, जबकि प्रेफरेंस डिविडेंड में रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है हमारा फिक्स होता है। और इक्विटी डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट जितना कंपनी कमाएगी उसके बेसिस पे दिया जाता है। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड चाहे कंपनी अर्न करे चाहे ना करे फिर भी दिया जाता है, तो ये अर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। और इसकी भी रिकमेंडेशन बोर्ड की तरफ से होती है कि कितना देना चाहिए, क्या रेट रखना चाहिए। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिलीव्स इट टू बी फिट टू रिकमेंड अ हायर रेट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। और इस लाइन का हम मतलब ये कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे वो हायर रेट ऑफ रिटर्न भी दे सकता है। अगर मान लीजिए हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट 10% फिक्स कर रखा है और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहें तो वो कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड होल्डर्स का जो शेयर है वो 10% की जगह 15% फॉर अ पर्टिकुलर ईयर भी कर सकते हैं, और प्री डिसाइडेड रेट से ज़्यादा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड वही हमने बात करी थी कि जो हम शेयर होल्डर्स को कैश में देते हैं। द डिसीजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज टेकन इन अ बोर्ड मीटिंग। कितना डिविडेंड देना चाहिए, सारे डिसीजन हमारे बोर्ड मीटिंग में लिए जाते हैं। वेयर इन द वोटिंग एंड कंसिडरेशन ऑन द सब्जेक्ट टेक्स प्लेस अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे के सारे डिसीजन, वोटिंग, कंसिडरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू लिए जाते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन द पेमेंट इज नॉट इमीडिएट। डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट हम साथ के साथ नहीं देते, as the process of transfer of stock between the holders takes time and up to date list of stock holders is required for the purpose। क्यों नहीं करते? क्योंकि पैसा कंपनी से शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हम पहले ही ऑल दो डेट अनाउंस कर देते हैं कि बोर्ड मीटिंग इस दिन होगी, फिर रिकॉर्ड शेयर होल्डर का इस दिन हम ख़त्म करेंगे और शेयर होल्डर को हम चेक इस दिन दे देंगे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कैश डिविडेंड मतलब हम उन्हें कैश में दे देंगे, लेकिन इमीडिएट नहीं देंगे, थोड़े टाइम लग सकता है हमें कैश देने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? समटाइम्स व्हेन द प्रॉफिट मेड बाय कंपनी आर सब्सटेंशियल। कई बार कंपनी के प्रॉफिट जो होते हैं सब्सटेंशियल होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इट मे डिसाइड टू रिटेन अ पार्ट। ज़्यादा हो गए तो उसका कुछ पार्ट बचा लेते हैं और कुछ पार्ट शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे सकते हैं। तो इस केस में वो जो करते हैं वो लोग इशू कर देते हैं स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड मतलब एडिशनल और बोनस स्टॉक दे देते हैं इन ल्यू ऑफ कैश। इन ल्यू ऑफ कैश मतलब बदले में, कैश के बदले में वो लोग हमें क्या देते हैं? स्टॉक डिविडेंड दे देते हैं। दैट मीन्स एडिशनल स्टॉक दे देते हैं। और इसका जो है कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को बिना किसी मेहनत के उनके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। अगर उन्हें अपने नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करने होते हैं तो जनरली उन्हें पैसा दे के नंबर ऑफ शेयर और खरीदने पड़ेंगे, लेकिन इस केस में कंपनी डिविडेंड के बदले में उन्हें वो दे देती है, खुद ही स्टॉक दे देती है, शेयर दे देती है, जिस वजह से उनके शेयर इंक्रीज हो जाते हैं बिना किसी मेहनत के। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे स्क्रिप डिविडेंड। इन अ सिचुएशन वेयर इन अ कंपनी इज, ऐसी सिचुएशन जिसमें कंपनी सफरिंग फ्रॉम टेम्परेरी लिक्विडिटी क्रंच। टेम्परेरी लिक्विडिटी क्रंच मतलब कंपनी के पास हाथ में पैसा तो बहुत है लेकिन कंपनी के हाथ में लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कैश नहीं है और चीज़ों में बहुत है। और सेकेंडली हैज़ एन एडिकेट लेवल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। वही जैसा हमने बात करी, कंपनी के पास पैसा तो बहुत है, कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग बहुत है, लेकिन कंपनी के हाथ में एट प्रेजेंट खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, लिक्विड कैश नहीं है उनके पास। इट मे डिसाइड टू इशू स्क्रिप डिविडेंड। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या इशू कर देती है? स्क्रिप डिविडेंड। इसको हम एज अ प्रोमिसरी नोट भी कह देते हैं।
और इट में रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसकी वजह से भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो है इंक्रीज हो जाते हैं। अगली हम मेन बात करेंगे, हाउएवर इन्वेस्टर डू नॉट फेवर दिस टाइप ऑफ डिविडेंड। ज़्यादातर इन्वेस्टर इस टाइप ऑफ डिविडेंड को इशू नहीं करते, ये सिर्फ तब इशू करा जाता है जब टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है हमारे पास। इसकी वजह से इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर तो हो जाता है, लेकिन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंपनी नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर इन्वेस्टर इस चीज़ की वैल्यू, इस चीज़ को देना प्रेफरेंस नहीं करते। इसकी वजह से मार्केट वैल्यू में रिडक्शन जरूर हो जाती है हमारी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड डिविडेंड, जो कि पिछली वीडियो में बताना रह गया था। अब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड में बी डिफाइंड एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज पेड टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड और डिवेंचर। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में इसके बात करी थी कि हम शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे देते हैं, इस वाले में हम कह रहे हैं हम डिविडेंड के बदले उन्हें बॉन्ड दे देते हैं या फिर डिवेंचर दे देते हैं। और इन बॉन्ड और डिवेंचर का इंटरेस्ट जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेम ही रहता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक इन पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड इट इज़ सेम एज सिचुएशन ऑफ थर्ड, दैट इज मतलब कंपनी के पास एडिकेट लिक्विडिटी नहीं है, तो इसीलिए कंपनी जो है बदले में बॉन्ड दे देती है कि ठीक है हम तुम्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे, लेकिन बदले में हम तुम्हें बॉन्ड दे देंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड इज एन अल्टरनेटिव टू कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड और बॉन्ड डिविडेंड। यही प्रॉपर्टी डिविडेंड जो है कैश डिविडेंड के बदले में दे देते हैं, या फिर स्क्रिप डिविडेंड ना देके प्रॉपर्टी डिविडेंड दे देते हैं, या फिर बॉन्ड डिविडेंड ना देके भी हम प्रॉपर्टी डिविडेंड दे देते हैं। ये अनकॉमन है, ज़्यादातर कोई भी नहीं देता, क्योंकि कोई किसी शेयर होल्डर को अपनी प्रॉपर्टी तो नहीं देगा, कोई भी प्रेफर नहीं करेगा, इसलिए हम प्रॉपर्टी डिविडेंड यूज़ ही नहीं करते। प्रॉपर्टी के बदले में, प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटेंजिबल असेट, तो इंटेंजिबल असेट